स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 9। आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द कोफिशिएंट ऑफ द r minus 1th term, rth term and r plus 1th terms in the expansion of किसको एक्सपेंड कर रहे हैं? इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 1 raised to power n are in the ratio 1:3:5. Find n and r. Find n and r. तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ये हमारे पास जो टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, एक r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म। यहाँ पर इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये जो टर्म्स आएंगी, इन टर्म्स के जो कोफिशिएंट हैं बोलता है वो इस रेशो में है 1:3:5। आपको क्या निकालना है? n और r। आपको क्या निकालना है? यहाँ पर ये n और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आ जाओ देखते हैं। हमारे पास इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो here we have to expand x plus 1 raised to power n। इसको आप कंपेयर कर ले, कंपेयर इट विद a plus v raised to power n। और हमारे पास क्या आ जाएगा? a जो है वो क्या मिलेगा? x। b हमें क्या मिलेगा? यहाँ 1 एंड और क्या मिल रहा है? एंड n के प्लेस पर तो n ही है, ठीक है ना। n इक्वल टू n ही मिल रहा है। तो अब हमारे पास जनरल टर्म, वी नो बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास जनरल टर्म है, वो क्या रहती है? tr प्लस 1 ncr a की पावर r, r नहीं, a की पावर n माइनस r। b की पावर क्या रहेगी हमारे पास? b की पावर क्या रहेगी अब? r, राइट। दिस इज इक्वल टू ncr, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? x n माइनस r, और b यहाँ पर क्या आ रहा है? v हमारे पास क्या आ रहा है? दैट इज 1 की पावर r। तो ncr x की पावर n माइनस r, 1 की पावर r, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर ncr और x n माइनस r, हमें क्या बोला है यहाँ पर? r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट, rth टर्म का कोफिशिएंट और r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट। यहाँ पर आप देखें, ये मेरे पास tr प्लस 1 जो है वो कौन सी टर्म है? r प्लस 1th टर्म। तो r प्लस 1th टर्म में हमें क्या यहाँ पर कोफिशिएंट क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास इस टर्म में जो ये r प्लस 1th टर्म है, इसमें आपको कोफिशिएंट जो है वो कितना है? ये बाइनोमियल कोफिशिएंट, दिस वन इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसी की बात की जा रही है। ये कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? NCR। तो यही हम लिख लेंगे हेयर
द कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस 1th टर्म का जो कोफिशिएंट है इज, वो क्या है हमारे पास, NCR, यहाँ से आया, यही है हमारे पास कोफिशिएंट, ठीक है ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर r प्लस 1th टर्म में क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है। ऐसे हम हर एक टर्म जो जो हमें 3 टर्म्स बोली है ना, ये r प्लस 1th टर्म का तो हमें जनरल टर्म से मिल गया। अब मुझे किसका लेना है, r माइनस 1th टर्म का और rth टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है, वो हम लेंगे। नाउ हमारे पास जो rth टर्म आएगी वो कैसे आएगी, rth टर्म इज कैसे आएगी, जब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, r होगा तभी आएगी ना। तो वो कैसे आई, r प्लस 1 में से मैंने एक जो क्या था 1 माइनस कर दिया है ना, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, दिस इज NC, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास r माइनस 1, जो -1 यहाँ पर हमारा एक कम हो रहा है ना, आप देखें यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज TR, यहाँ पर +1 है ना, ये जनरल टर्म है, मैं यहाँ से एक माइनस कर दे रहा हूँ, यहाँ से एक -1, तभी मुझे R टर्म मिलेगी। तो मैंने यहाँ से -1 किया है, तो यहाँ से भी होगा सेम, यहाँ से भी होगा, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x रेज टू पावर हमारे पास एक ही जगह क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर क्या आएगा n, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा r माइनस 1, और p हमारे पास 1 है, यहाँ पर पावर हमारी r रहती है, लेकिन अब r के प्लेस पर क्या है r माइनस 1, r के प्लेस पर r माइनस 1 है, बस इतने काम है। एंड दिस इज इक्वल टू NCR माइनस 1, x की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस 1, और 1 की पावर कुछ भी 1 नहीं रहेगा। तो यहाँ अब मेरे को कोफिशिएंट मिल रहा है, ठीक है। तो हेयर द कोफिशिएंट, अब किसका कोफिशिएंट हमें मिल गया है, कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है दैट इज NCR माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें एक और टर्म देखनी है, वो कौन सी, r माइनस 1th टर्म, ठीक है। नाउ r माइनस 1th टर्म, ये भी हमें जनरल टर्म से मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे पास कौन सी टर्म होती है, ये हमारे पास r प्लस 1th टर्म, कौन सी टर्म है ये हमारे पास, r प्लस 1th टर्म है ना। अब मुझे क्या निकालना है, r माइनस 1th टर्म, तो अब यहाँ से हमें क्या हमें यहाँ से माइनस करना है -2, तो मेरे पास r माइनस 1th टर्म आएगी। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा मेरे पास NCR, और यहाँ पर r माइनस 2 मेरे पास हो जाएगा। तो कौन सी टर्म अब आएगी, r माइनस 1th टर्म। तो दिस इज, यहाँ से आप देखें अगर आपको दिक्कत हो रही है, ये देखो जब मेरे पास r प्लस 1th टर्म है ना, तो क्या आ रहा है यहाँ पर r आ रहा है, ठीक है, r आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर आप देखें जब मेरे पास r प्लस 1th टर्म है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, r माइनस 1, क्या आ रहा है यहाँ पर r माइनस 1, क्लियर हो रहा है। मीन्स जो टर्म मेरे को निकालनी है, तो यहाँ पर उसमें से एक लेस हो रहा है, यहाँ पर देखो मुझे r प्लस 1th टर्म निकालनी थी, तो यहाँ पर क्या आ रहा था, r आ रहा था ना, एक लेस करके -1 करके, तो मेरे पास आ रही थी r प्लस 1। जब मुझे r माइनस 1th टर्म चाहिए, सॉरी जब मुझे r टर्म चाहिए, तो मुझे यहाँ पर एक माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जब मुझे r माइनस 1 टर्म चाहिए, तो r माइनस 1 में से मुझे एक और माइनस करना पड़ेगा। देखो जब मुझे r प्लस 1th टर्म चाहिए, तो NC क्या हो गया r,
ठीक है। और जब मुझे r माइनस 1th टर्म चाहिए तो क्या हो गया, अब r में से एक और यहाँ पर इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये r माइनस 1 जब मुझे r टर्म चाहिए है ना, और जब हमें कौन सी टर्म चाहिए, r माइनस 2 टर्म, तो यहाँ पर NCr और एक और माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, r माइनस 2, तो इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं NCr माइनस 2 और x की पावर हमारे पास क्या रह जाएगा, n माइनस r माइनस 2 और यहाँ पर जो 1 की पावर जो है दैट इज r माइनस 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर ये क्या रह गया है, दिस इज r माइनस 1। इसको कैलकुलेट करें तो ये r माइनस 1 टर्म आ रही है, तो NC r माइनस 2 x की पावर यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, n माइनस r प्लस 2 और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा अगर इसको कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ पर हमारे पास ये क्या आया है, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ आप लिख सकते थे t, इसको कैलकुलेट करके t, ये मेरे पास 1 है, ठीक है, ध्यान दे, तो 1 से 1 जो है वो कैंसिल, ये आर्थ टर्म, इसीलिए तो हमने इसको आर्थ टर्म बोला है, r माइनस 1 x की पावर n माइनस r प्लस 1। तो यहाँ से आप कोफिशिएंट देख रहे थे कि आर्थ टर्म का कोफिशिएंट कितना है, NCr माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तो ये मेरे पास जो है therefore the coefficients of r माइनस 1th टर्म, इसका कोफिशिएंट क्या आया है, NCr माइनस 2, ये दिस वन इज द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म। अब हमें क्या बोला है, ये किस रेशो में है, तो इन कोफिशिएंट्स को हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म और उसके बाद कौन सी rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म, इनके कोफिशिएंट जो हैं वो क्या क्या कोफिशिएंट आए हैं, r दैट इज NC, क्या क्या कोफिशिएंट, r माइनस 1th टर्म यही निकाली, ये हमें r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट मिल गया, ये NCr माइनस 2, और दूसरी rth टर्म का कोफिशिएंट हमें क्या मिला, दैट इज NCr माइनस 1, और लास्ट जो हमारे पास r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट, शुरू में जो पहला कोफिशिएंट वो r प्लस 1th टर्म का ही था, दैट इज NCr रेस्पेक्टिवली, है ना, रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास कोफिशिएंट मिल के r माइनस 1 रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब है कि इस टर्म का कोफिशिएंट ये है, अगली टर्म का कोफिशिएंट ये है, और r प्लस 1 टर्म का कोफिशिएंट ये है। अब ये गिवन है कि ये किस रेशो में है, ठीक है, किस रेशो में है, ये r माइनस 1 टर्म और rth टर्म के जो कोफिशिएंट जो है वो किस रेशो में है। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट और rth टर्म का कोफिशिएंट किस रेशो में, वो हम ले रहे हैं यहाँ पर NCr माइनस 2 कॉफी, यहाँ पर रेशो, और NCr माइनस 1 किस रेशो में है वाला, वो गिवन है हमारे पास, क्या रेशो, दैट इज 1:3 इक्वल टू 1:3। तो इसको आप नंबर 1 दे दें, एंड rth टर्म क्या है यहाँ पर, NCr माइनस 1 और इसकी रेशो NCr, ये rth टर्म और r प्लस 1th टर्म किस रेशो में है, वो भी हमारे पास कितना है, 3:5। तो ये मेरे पास जो है वो, इसको हमने नंबर 2 दे दिया। अब हम 1 को सॉल्व करेंगे पहले, फिर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रॉम 1 NCr माइनस 2 और यहाँ NCr माइनस 1 क्या है हमारे पास, 1:3। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको क्या लिख सकते हैं हम,
एन सी आर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर एन सी आर का फार्मूला लगा दो, n फैक्टोरियल r माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3, राइट। दिस इज इक्वल टू 1/3, लेकिन 1/3 अभी नहीं आया है यहाँ, है ना। हमें नीचे वाला भी सॉल्व करना है, ये और भी है यहाँ पर क्वांटिटी ना, इसको भी सॉल्व करें साथ ही। यहाँ पर डिवाइडेड बाय ये इसके ऊपर भी तो लगाना है, यही हमने एन सी आर का फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो अब मेरे पास ये क्या आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट एन फैक्टोरियल से आपका ये एन फैक्टोरियल ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, चलो इसको ऐसे लिखते हैं अभी, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 2 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, सारे का फैक्टोरियल है। अब इसको ये पलट जाएगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस ये 1 फैक्टोरियल, ये सारे का फैक्टोरियल है, ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। तो ये n माइनस आर प्लस 1 ये ऊपर चला जाएगा और नीचे यहाँ पर क्या हो गया, ये n फैक्टोरियल और ये क्या आ गया 1/3। अब यहाँ से मेरा n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब रिमेनिंग जो हमारे पास टर्म है वो क्या बच रही है, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब इनको भी हमने सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या बचा, दिस इज n नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ये r है, ठीक है। इसको ठीक करें, दिस इज r माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास आया है और यहाँ पर भी है, अभी हमारे यहाँ भी क्या आएगा, दिस इज r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये यहाँ पर क्या है, n माइनस आर प्लस 1 और यहाँ पर क्या है, n माइनस आर प्लस 2। तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आपके पास जो नीचे वाली क्वांटिटी है इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, r माइनस 2 के बाद क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर तो r माइनस 3 आ जाएगा, है ना। इसको रहने दो, आपने बड़ी क्वांटिटी को जो है वो एक्सपेंड करना है, ये तो छोटी है ना r माइनस 2, इसको करना पड़ेगा r माइनस 1। और यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो बड़ी क्वांटिटी है, यहाँ पर n माइनस आर प्लस 1 जो है वो छोटा, तो इसको एक्सपेंड कर लो नीचे वाले को, ये n माइनस आर प्लस 2, इसको एक्सपेंड करेंगे तो अगली टर्म क्या आएगी, n माइनस आर प्लस 1। 2 में से एक जो है वो लेस हो जाएगा ना, तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अब हम। तो अब क्या है, यहाँ पर आप देखें तो n माइनस आर प्लस 1, ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर तो ये क्या है, मेरे पास क्या चल रहा है 1/3। यहाँ से हम थोड़ा इसको और करेंगे, ये मेरे पास क्या है r माइनस 1, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल बढ़ा है कि r माइनस 2 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल बढ़ा है, इसको एक्सपेंड कर लो, r माइनस 1। अगली टर्म क्या होगी, r माइनस 1, एक जैसे हम एक्सपेंड करते हैं तो एक एक करके हमारे पास जो है 1 जो है वो लेस होता जाता है, ठीक है। यहाँ तक की करेंगे और नीचे मेरे पास क्या रह गया, यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, r माइनस 2 का फैक्टोरियल और क्या बच रहा है, n माइनस आर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, r माइनस 1, यहाँ पर r माइनस 2, ये क्या आ गया हमारे पास, r माइनस 2 अपॉन r माइनस 2 और यहाँ पर n माइनस आर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर r माइनस 2 और r माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये फैक्टोरियल है साथ में, यहाँ पर भी फैक्टोरियल और यहाँ पर भी इसका फैक्टोरियल। तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास क्या बची है, r माइनस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, 3r माइनस 1 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, ठीक है।
1 से करेंगे तो यही आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3r माइनस 3 इक्वल टू n माइनस r प्लस 2। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये 3r इधर ले आओ बाकी क्वांटिटी सारी, यहाँ पर ये माइनस n हो गया प्लस r हो गया माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 3r और r कितना हो गया 4r, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया माइनस 3 माइनस 2 क्या हो गया, ये तो माइनस 5। उससे पहले हम क्या लिख लेंगे n हमारे पास क्या है माइनस n, और माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी इसको, थर्ड। इसी तरह से हमने एक और इक्वेशन आएगी हमारे पास, फिर जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है ना, तो सेकंड नंबर दिया था जिसको हम, वहां से हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन और बनेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास फ्रॉम टू से हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रॉम 2, जो इक्वेशन आपने 2 बनाई थी यहाँ पर ये वाली, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा NCR माइनस 1 और NCR इक्वल टू 3:5। तो इसको हम लिख रहे हैं दैट इज NCR, मेरे पास क्या है NC हमारे पास R माइनस 1 है, सॉरी NC हमारे पास क्या था ये R अपॉन NCR प्लस 1, और ये हमारे पास क्या आ रही थी, दिस इज 3:5, यही आ रहा था ना, फिर से देख लें गलत ना लिखे, ये NCR माइनस 1 और यहाँ पर तो हमने NCR लिया है। ठीक है, NCR माइनस 1 और NCR, हाँ यहाँ पर हमारे पास NCR माइनस 1 और क्या है हमारे पास NCR दिस। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर आप NCR का फॉर्मूला लगा दो, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r। इसको हमने सीधे अब n माइनस इस n में से इसको माइनस करा ना, यहाँ पर n माइनस ये माइनस हो गया और ये प्लस, यहाँ पर ही लगा दिया हमने, एक ही बार में कर दिया ये n फैक्टोरियल, और नीचे हमारा r फैक्टोरियल रहता है और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो NCR सीधा ही, दिस इज इक्वल टू 3/5। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर भी इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई लगा दिया, और ये हमारे पास ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिस इज, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे हमने x अपॉन वाई a अपॉन b को कैसे सॉल्व हम करते हैं। राइट, ये n फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। यहाँ पर हमारे पास जो कैंसिल आउट हो रहा है n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास जो बच रही है वो क्या है, ये r फैक्टोरियल। अब देखें r फैक्टोरियल बड़ा है कि r माइनस 1, r फैक्टोरियल बड़ा है, तो r को एक्सपेंड करेंगे, r माइनस 1 कर दिया, r माइनस 1 तक इसको एक्सपेंड। ठीक है, r को, और दूसरा देखेंगे n माइनस r बड़ा है कि n माइनस r प्लस 1, ये नीचे वाला बड़ा है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको रहने दो, n माइनस r फैक्टोरियल इसको रहने दो, और यहाँ पर हमने इसको कर लिया, इसको छोड़ दिया, ये हमारे पास इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा n माइनस r प्लस 1, और इससे अगली टर्म एक्सपेंड करके क्या आएगी n माइनस r प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 है ना, और ये फैक्टोरियल 3/5। दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट, अब कुछ जो कैंसिल होने वाली टर्में हैं उनको आप कैंसिल आउट यहाँ भी करेंगे, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या बच गया r और n माइनस r फैक्टोरियल बच गया यहाँ, और इधर क्या बच रहा है n माइनस r प्लस 1, और यहाँ पर ये हमारा 1 माइनस 1 जीरो आ गया, तो यहाँ पर भी क्या रह गया n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। फिर से n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट क्या रह गया r अपॉन n माइनस r प्लस 1 3/5।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया n माइनस आर प्लस 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब हमारे पास जो है वो क्या आया, दिस इम्प्लाइज दैट 3n माइनस 3r प्लस 3 मल्टीप्लाई करके दिस इज 5r। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ रहा है, 3n, ये हम इधर ले आए, राइट अपना ये लेफ्ट साइड ले आए इसको भी सारे को, 5r प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज 3n, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 4। अब हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 4 और 3 हमारे पास क्या थे, इक्वेशन 3 इधर देखें, ये हमारे पास 3 है, इनको सॉल्व करेंगे। दो लीनियर इक्वेशन आ गए, किसमें, n और r में, तो यहाँ से आप n और r आराम से निकाल सकते हैं, है ना। ये तो हम देख रहे हैं कि फोर्थ में तो हमारे पास n का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर हमारे थर्ड में n का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा 3 बन जाए, 3 हमारा कोफिशिएंट आ जाए, है ना। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 को हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी गेट इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है वो देख लें। यहाँ क्या था, ये 4r माइनस n, 4r माइनस n, और क्या था हमारे पास प्लस 5 इक्वल टू 0। बोथ साइड आपको करना है, बोथ साइड यहाँ पर भी, ये नहीं कि एक साइड आपने कर दिया, है ना। हाँ, इक्वेशन में आपको बोथ साइड, ये था ना हमारे 4r माइनस n माइनस 5, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ -5 है ना, तो -5, दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया 12r माइनस हमारे पास क्या हो गया 3n माइनस 15 इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो है वो अब क्या बन गई 5। अब 4 और 5 को ले लो, 4 और 5 को, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास 3n प्लस में 3n माइनस में, ऐड कर दो दोनों को, एडिंग 4 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, आप लिख दो 4 और 5 को पहले, 3n माइनस 8r प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ हमारे पास n के नीचे n का को लिखना है, n वाली टर्म को, ये -3 है, और यहाँ पर r वाली टर्म के नीचे ये 12r, ये प्लस का 12 है ना, और ये माइनस का तो माइनस ही लिखा, -15 इक्वल टू 0। अब हम ऐड कर रहे हैं तो साइन नहीं बदल देना, यहाँ नीचे वाले सब्ट्रैक्शन में बदले जाते हैं साइन, राइट। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, ये प्लस का, ये हमारा प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए, ये क्या है प्लस का, ये क्या है माइनस का, क्या हो गया 4r आ गया, बड़े का साइन लगेगा, यहाँ पर ये प्लस का और माइनस का, -12 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 4r इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 12। दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, 4 नीचे चला गया ना, तो 4 3 जा 12, r 3 आ गया। अब किसी भी क्वेश्चन में आप इसको भर दो, ठीक है, फिफ्थ में भर दो, फोर्थ में भर दो, है ना, चाहे थर्ड में भर दो, फोर्थ में भर दो, r को किसी में, पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, हमें फिफ्थ क्वेश्चन सामने दिख रही है, इसमें भर देते हैं, पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5, वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ 12r है ना हमारे पास, हमें मिला भी क्या है, r ही तो मिला है, तो r की वैल्यू पुट कर दो, 12r माइनस 3n माइनस 15 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 36 माइनस 3n, दिस इज, और यहाँ पर -3n, ये क्या हो गया हमारे पास 36 में से हमारे 15 जो है वो हम लेस कर दें, तो क्या बच रहा है हमारे पास, दिस इज प्लस के साथ बड़े, है ना, बड़े का साइन आएगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास 1 और ये 21, ठीक है, 21 हमारे पास ये बच रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट -3n माइनस 21, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू 21/3 क्या आ गया 7।
तो इस तरह से हमारे पास r जो है वो क्या आया है, देयरफॉर n इक्वल टू 7 एंड r इक्वल टू 3, ये हमारे पास जो है वो आंसर आया है। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन वर्क है, बाकी कोई इसमें है ना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, शुरू में ये जो हमने कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट बनाए हैं, बस ये काम हमारे लिए है। ठीक है, कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कोफिशिएंट हमारे कैसे बन रहे हैं, राइट। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स को एक्सपेंड करें 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास एक्स एन का कोफिशिएंट बोलता है क्या है, ये ट्वाइस आएगा, बोलता है दोगुना आएगा। दुगना आएगा किसका, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, इसमें जो एक्स एन का कोफिशिएंट है ना, उसका दुगना आएगा यहाँ पर जो एक्स एन का कोफिशिएंट है। तो सॉल्यूशन इसका, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाले में हम पहले चेक करेंगे कि हमारे पास एक्स एन का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स एन का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, तो हेयर x प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n, दिस इज अवर क्या है हमारे पास, ये गिवन क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसमें इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर कर लेंगे, a प्लस बी रेज टू पावर n। तो हमारे पास a जो है वो क्या आ गया 1, b हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पर x, और n यहाँ पर n के प्लेस पर क्या आ रहा है, n के प्लेस पर हमारे पास 2n आ रहा है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक्स एन का कोफिशिएंट चाहिए, राइट। तो एक्स एन का कोफिशिएंट चाहिए, तो वी नो, हमारे पास जो जनरल टर्म है वही हम देख रहे हैं। वी नो, जब भी हमें कोफिशिएंट निकालना है तो हम जनरल टर्म का यूज़ करेंगे NCR, और यहाँ पर आपको पता है कि क्या होता है, a की पावर n माइनस और b की पावर जो है वो क्या रहेगा r। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखें कि कैसे मुझे x की n पावर मिले, x की n पावर कैसे मिले। देखो b पावर मेरे पास क्या है x, यहाँ पर तो x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर r के प्लेस पर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। r के प्लेस पर क्या आना चाहिए, मुझे n मिलना चाहिए। तो ठीक है, r पर हम क्या भर देते हैं, अगर यहाँ पर मैं n भर दूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर b के प्लेस पर तो x आ जाएगा, और r की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर r, हाँ r के प्लेस पर क्या आ जाएगा n, फिर हो गया ना हमारे पास x की पावर n। तो भर रहे हैं यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, फॉर r इक्वल टू n, फॉर r इक्वल टू n हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये tn प्लस, r के प्लेस पर क्या हो गया, ये tn प्लस 1, और यहाँ पर n हमारे पास क्या है, n बेसिकली क्या है 2n है ना। यहाँ पर तो n के प्लेस पर क्या आ गया 2n cn, r हमने n ले लिया ना, और a की पावर यहाँ पर हमारे पास n के प्लेस पर क्या है वो आप ध्यान रखिए, ये 2n माइनस क्या हो जाएगा n, और a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 1 है, तो वो 1 भर दें आप, तो ये हमने 1 भर दिया। ठीक है, और b क्या है मेरे पास x, और x r क्या है हमारे पास n, r तो हमने n लिया है। देखो n के प्लेस पर, यहाँ n के प्लेस पर 2n आना है, n की जगह 2n है ना, यहाँ पर भी n की जगह 2n है, और r क्या ले लिया हमने, n ले लिया। दिस इम्प्लाइज दैट tr प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया, ये 2ncn, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और साथ में क्या हो गया xn। तो अब xn का कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है सामने, xn का कोफिशिएंट क्या है ये, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ xn इज व्हाट 2ncn। ठीक है, एक काम ये हो गया। अब मुझे किसका कोफिशिएंट निकालना है, अब हमें दूसरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, दूसरा
जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो क्या था, दैट इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एंड हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1 ये था ना। तो इसमें मुझे एक्स एन का कोफिशिएंट निकालना है इसमें भी, तो इसको कंपेयर कर लो। हेयर सीधा ही ए मेरे पास 1, बी मेरे पास x और n जो है वो क्या है यहाँ 2n माइनस 1। ठीक है, n यहाँ पर क्या है, ये n और ये n अलग अलग है ना, लेकिन यहाँ पर भी हम a प्लस बी की पावर क्या लेते हैं, वो n लेते हैं ना। तो a की जगह हमारे पास ये 1 आ गया, b की जगह हमारे पास x आ गया, ये b की जगह x है, और n के प्लेस पर क्या आ रहा है 2n माइनस 1। तो यहाँ पर भी हम जनरल टर्म अब यूज़ करेंगे। वो क्या है हमारे पास, जनरल टर्म हमारे पास ये हमने लिखी हुई है ये, लेकिन मुझे अब यहाँ पर भी क्या चाहिए, x की पावर n का कोफिशिएंट। तो b तो ठीक है, x आ जाएगा, b तो ठीक है, क्या आ जाएगा x, लेकिन मुझे r यहाँ पर भी क्या लेना है, r यहाँ पर भी मुझे n ही लेना है, ध्यान रखें। तभी अगर r में n लूँगा तभी आएगा ना x की पावर n यहाँ पर भी, क्योंकि इसमें भी मुझे x की पावर n का कोफिशिएंट। तो अभी भी r मुझे क्या लेना है, n लेना है इसके लिए भी, है ना। ये ध्यान रखें, फॉर r इक्वल टू n, यहाँ पर भी हम r की इक्वल टू n नहीं ले रहे, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, tn प्लस 1, जनरल टर्म में भर दें ये सारा, जो जनरल टर्म ऊपर लिखी है हमने, है ना, tr प्लस 1 वाली, उसमें भर दें। क्या आ गया यहाँ पर, n के प्लेस पर तो क्या है 2n माइनस 1 c, और r के प्लेस पर क्या आना है n। ठीक है, r के प्लेस पर तो n ही आना है, और यहाँ पर 1 जो है वो क्या होगा, ये माइनस ये रहता है माइनस n, और b हमारे पास x है, x की पावर जो है वो n, मतलब x की पावर r आता है, तो वो r जो है हमारे पास n है, r जो है वो क्या है हमारे पास n। तो अब हमारे पास ये कोफिशिएंट भी हमें मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट tr प्लस 1 2n माइनस 1 cn, और 1 की पावर कुछ भी 1 नहीं रहेगा, और यहाँ x की। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज व्हाट, दिस इज 2n माइनस 1 cn। देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी मुझे कोफिशिएंट मिल गया है, यहाँ पर भी मुझे कोफिशिएंट मिल गया है ये। ठीक है, इसको आप चाहे इसको क्या दे दो 1, और ये दे दो आप 2। अब बोलता है कि ये जो कोफिशिएंट है ये डबल है इसका, ये जो कोफिशिएंट है ये ट्वाइस है इसका। तो वो हम देखते हैं कैलकुलेट करके कि कैसे कैसे कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। तो फ्रॉम 1 क्या था हमारे पास 2n इसको देख लेते हैं कितना आता है। ये 2n फैक्टोरियल NCR का फॉर्मूला लगा दो, n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल, है ना। तो ये 2n फैक्टोरियल, यहाँ पर आपके पास n फैक्टोरियल, और 2n माइनस n क्या बचा, 2n में से एक n चला गया, क्या बच गया n फैक्टोरियल ही बचा। तो यहाँ पर आपका ये आ गया हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन, फ्रॉम सेकंड को ले लो 2n माइनस 1 cn, इसके ऊपर भी आप NCR का फॉर्मूला लगाओ, ये आ गया हमारे पास, और नीचे r फैक्टोरियल की जगह n फैक्टोरियल है, 2n माइनस 1 माइनस n, ठीक है ना, इसमें से ये वाला माइनस ये फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर n फैक्टोरियल, 2n माइनस n क्या हो गया n फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको आप देखें, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड करें ऊपर वाली क्वांटिटी को, 2n माइनस 1, और अगली टर्म क्या आएगी 2n माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा ना फैक्टोरियल, यहाँ रोक दो इसको, और क्या हो गया n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन, ऊपर वाली यहाँ ये क्वांटिटी से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया ना, और अंदर क्या रह गया n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। ठीक है ना। हाँ, तो इसके बाद इसमें हमारा कुछ कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारा अगर ये क्या हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो फिर हमारे पास क्या बच रहा है,
दिस इज 2n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन n फैक्टोरियल। लेकिन ये ऐसी क्वांटिटी हमें मिलनी चाहिए, कुछ ऐसी जैसी मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है, ठीक है ना, ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। तो फिर हमें इसको थोड़ा और, इसको हम कैसे, इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हमें इसको हटा रहा हूँ, इसको हम हटा रहे हैं, जो हमने ये एक्सपेंशन की थी ना, ऐसी एक्सपेंशन फिर नहीं होगी, ठीक है। तो फिर तो हम यहाँ तक ही रख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं अब हम, एक और इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, किससे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, किससे, n अपॉन n से। यहाँ पर हमें ऐसा बनाना है ना, नहीं बन पा रहा है वैसा, तो दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये हमारे पास दिस इज, ये हमारे पास आ गया दिस इज n, और क्या आ गया हमारे पास ये n, और क्या लिख सकता हूँ इसको, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज n फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई जो किया वो टर्म में भी अब हम साथ में ले रहे हैं, दिस इज n माइनस n। तो यहाँ पर आप देखें तो n और n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो मुझे नीचे वाली टर्म तो मिल रही है, नीचे वाली टर्म तो हमें मिल गई, क्या आ गया, n फैक्टोरियल, और ये n और n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये भी तो n फैक्टोरियल ही होता है, क्योंकि n फैक्टोरियल को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी जगह तो हमने क्या अप्लाई कर दिया, ये n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या आ गया मेरे पास, n फैक्टोरियल, ये, और ये नीचे वाली क्वांटिटी हमारी सेम बन गई है। ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, n और ये 2n माइनस 1। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर, हाँ, ये मेरे पास, इसको आप, ये हमारे पास क्या है, फोर्थ एक्सप्रेशन, क्या आ गया, अब हमारे पास कुछ यहाँ से मिलता जुलता जरूर हमारे पास ये आ गया है। अब बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज डबल, ये बोलता है दुगना है, ट्वाइस है इसका, इसका क्या है, ट्वाइस, ठीक है। अब हम इसका ट्वाइस ले लेते हैं, इसका हम क्या लेते हैं, दुगना ले लेते हैं, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ किसका, 2n माइनस 1 cn का, इसका दुगना क्या हो जाएगा, इसका दुगना, इसका मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ इसका, ये किसके इक्वल आया, इसके इक्वल ही ना, इसका दुगना, तो n 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ पे इसको फोर्थ नंबर देने की अभी ज़रूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू, ये दुगना का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और क्या हो गया, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, ये हमारे पास 2n माइनस 1 फैक्टोरियल चल रहा था, फैक्टोरियल है ना, और क्या आ गया, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये 2n और 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो मेरे पास किसकी एक्सपेंशन है, 2n फैक्टोरियल की एक्सपेंशन है ये, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। देखें, अब देखें ना कैसे, 2n को जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, 2n, और अगली टर्म क्या आएगी, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यही 2n फैक्टोरियल इसके इक्वल है, वो अप्लाई कर दिया। ये आप दे दो 3 एंड 4। अब फ्रॉम 3 एंड 4 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो हमें क्या मिल रहा है, 3 और 4 से हमें क्या मिल रहा है, वी हैव 3 और 4 से आप देखें तो ये 3 और 4 मेरे इक्वल आ गए, 3 और 4 देखो, 3 में यहाँ पर हमारे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ पर भी सेम 3 और 4 हमारे पास सेम क्वांटिटी आ रही है ना। तो फ्रॉम 3 एंड 4, जब ये हमारे पास 3 एंड 4, ये वाली साइडें जब लेफ्ट साइडें इक्वल हैं तो राइट भी क्या होंगी, इक्वल, यानी कि 2n cn किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ दिस वन, ठीक है। फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हमारे पास कंक्लूजन आया है, 2n cn इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या आया है, 2n माइनस 1 cn। तो अब ये 2n cn भी क्या था, xn का कॉफिशिएंट था, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के 2n के एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n के एक्सपेंशन में ये xn का कॉफिशिएंट, और ये भी xn का कॉफिशिएंट था, किसके एक्सपेंशन में, x प्लस 1
1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1 का जो एक्सपेंशन था उसमें ये xn का कॉफिशेंट, तो क्या हो गया है, ये जो कॉफिशेंट है ये क्या आया, दुगना आया इसके कॉफिशेंट का, हैंस प्रूव, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। आपको m की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, ये है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m, ये m की आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या है, फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके एक्सपेंशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना होगा, बोलता है वो 6 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 6 है इसके एक्सपेंशन में, तो फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर हमें गिवन जो क्वांटिटी है वो क्या है, दैट इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m है, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर कर लो, कंपेयर इट विद a प्लस बी है हमारे पास ये रेज टू पावर n, तो a हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर a इज व्हाट, a 1 आ जाएगा, b हमारे पास x आ जाएगा, मुझे x का कॉफिशिएंट, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखना है ना, और n जो है n के प्लेस पर क्या है हमारे पास, n के प्लेस पर क्या है m, ठीक है। जनरल टर्म वी नो, जब कॉफिशिएंट की बात है तो आपने जनरल टर्म लिखनी है सबसे पहले, NCR x की पावर, यहाँ पर हम x नहीं क्या लेते हैं, यहाँ पर a की पावर n माइनस आर और b की पावर r, ये हमारे पास जो है वो। अब मुझे क्या बनाना है यहाँ, एक्स स्क्वायर, देखो b x है ना, यहाँ पर r मुझे क्या लेना है, 2 लेना है तभी, ठीक है, तभी मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, पीछे से भी हम ऐसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। फॉर r इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम, 2, तो t मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 प्लस 1, तो यहाँ पर n की जगह क्या है m, c, r कितना लिया 2, a कितना है 1, 1 के प्लेस पर क्या आ गया, यहाँ पर n की जगह m आ गया और r की जगह यहाँ 2 आ गया, ठीक है, यहाँ आप 2 लिखें। और b मेरे पास क्या है x, x के प्लेस पर क्या आ गया, ये x, r के प्लेस पर 2 आ गया, b के प्लेस पर x। दिस इम्प्लाइज दैट ये t3 मेरे को मिल रहा है, तो ये क्या मिल रहा है मेरे को, mc2, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, और क्या आ गया ये x, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट का मतलब कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाँ कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज या इक्वल टू लिख लो, क्या है वो mc2। अब मुझे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया भी है, कितना दिया है 6, ठीक है, ये 6 दिया है ना, तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं आप कि ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें क्या था 6, और ये दिया है ना mc2। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, मुझे m निकालना है, ये जो अननोन क्वांटिटी है बस, तो लगा दो फॉर्मूला m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, बस इसको सॉल्व कर लो और m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। m को कहाँ तक एक्सपेंड करना है, ये हमारे पास बड़ा है ना, तो इसको एक्सपेंड करो, m माइनस 1 m माइनस 2 तक एक्सपेंड करना है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा वहाँ, 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 ही होता है ना, m माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हमारा ये m माइनस 2 फैक्टोरियल, ये m माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और रिमेनिंग क्वांटिटी क्या है m माइनस 1 और यहाँ पर 6, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, m माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 12। दिस इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू क्या आ गया 12। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर और ये माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप इसके फैक्टर बना लीजिए, क्या आ गया 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया, m यहाँ पर कॉमन, m माइनस 4 यहाँ पर 3 कॉमन,
m माइनस 4। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने इसके फैक्टर अब बना लिए हैं। क्या क्या फैक्टर हमारे पास आए, यहाँ से हमारा m माइनस 4 जो है वो कॉमन, और क्या आ गया m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो या तो मेरे पास m माइनस 4 0 होगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, और दूसरी वैल्यू m प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों में से, है ना। तो या तो m जो है वो 4 और m जो है वो माइनस 3। तो पॉजिटिव वैल्यू बोला है, हमें फाइंड आउट क्या करने को बोला कि m की पॉजिटिव वैल्यू। तो देयरफॉर द पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ऑफ m क्या आ रही है, वो माइनस 3 तो है नहीं पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या है हमारे पास ये 4। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इज़ 4, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ये हमारा आंसर, राइट। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज जो है 8.2 बाइनोमियल थ्योरम से जो रिलेटेड एक्सरसाइज थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो हमारे पास आज हमने क्वेश्चन कौन से किए हैं, 10th 11th और 12th। 10th और 11th थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे, तो ये आसानी से